गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने 2 औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ESR इंडिया। तो हाल ही में तमिलनाडु ने अपने राज्य में 2 औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए ESR इंडिया के साथ एक साझेदारी की है और इस समझौते के तहत 5 वर्षों में राज्य के कांचीपुरम और कृष्णागिरी जैसे जिलों में 2 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं M स्टालिन, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और विधानसभा सीट है 235, जबकि राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39 और हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने हाल ही में चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स डिवाइस विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT रोपड़। तो हाल ही में IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स डिवाइस को विकसित किया है और यह उपकरण सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा की पूर्ति करेगी। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की बचत होगी, साथ ही ऑक्सीजन की अनावश्यक बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IIT रोपड़ की, जिसने हाल ही में ऑक्सीजन 3 गुना बढ़ाने के लिए एक डिवाइस को विकसित किया है। इसी के साथ करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, IIT हैदराबाद के द्वारा हाल ही में कोवी होम नाम से एक कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया गया है, जो कि घर पर रहकर कोई भी व्यक्ति इस डिवाइस के माध्यम से अपना कोविड टेस्ट कर सकता है। वही IIT मद्रास के द्वारा NB ड्राइव नाम से एक AI एल्गोरिथम को विकसित किया गया है। IIT मद्रास ने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग को भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही IIT मद्रास ने देश का पहला 3D प्रिंटेड घर का भी निर्माण किया है। IIT खड़गपुर ने कोविरैप डिवाइस को विकसित किया है। साथ ही IIT खड़गपुर को 30वां GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IIT रोपड़ फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर को लॉन्च किया है। साथ ही IIT रोपड़ के द्वारा पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल श्मशान प्रणाली को भी विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि कर्ण परियोजना शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल में कृषि कर्ण परियोजना हाल ही में शुरू की गई है और इस परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा, जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस है और यह नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सस्टेनेबल फाउंडेशन और क्यूरे3 इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। तो इस पहल को केरल में शुरू की गई है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, नदियां हैं पेरियार, मणिमला, अचनकोविल और मिंचिल इत। और हाल ही में जीका वायरस से संक्रमण का पहला मामला केरल में आया था। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट हाल ही में केरल में शुरू हुआ है। केरल के कोची टर्मिनल देश का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस वितरण रेलवे स्टेशन बना है। देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। केरल में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मातृ कौशल अभियान शुरू हुआ है और साथ ही केरल ने छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, CBSE ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटेल। तो CBSE बोर्ड ने इंटेल की मदद से AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है और इंटेल के द्वारा AI फॉर ऑल पहल के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साथ ही शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया गया है।
यह पहल देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण को प्रदान करेगा। इंटेल के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पहले 1 वर्षों में 1 मिलियन नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके उपयोग और कार्य से परिचित कराना। तो यह बात हो रही इंटेल कॉरपोरेशन की, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कंपनी है। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया था। इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को। मुख्यालय है सांता क्लारा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्थापक है रॉबर्ट नोस और गॉर्डन मूर और इसके चेयरमैन है ओमर इशरक, जबकि सीईओ है पैट गेल्सिंगर। और इसने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भी इस पहल को शुरू किया है। तो शिक्षा मंत्रालय जिसके केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित की सुविधा के लिए कौन सा निजी पाठन मशीन लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिव्य नयनन। तो हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए एक निजी पाठन मशीन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है दिव्य नयनन। और इस मशीन के सहयोग से कोई भी प्रकाशित या डिजिटल दस्तावेजों को स्पीच आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चंडीगढ़ स्थित CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने इस तकनीक को विकसित किया है और इस व्यक्तिगत पाठन मशीन का नाम दिव्य नयनन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मडगाम अर्बन। तो हाल ही में मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस RBI के द्वारा रद्द कर दिया गया है और इसको रद्द करने का कारण है बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति, जिसने अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान भी नहीं कर पाया है। तो इसको रद्द किया है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसका स्वामित्व वित्त मंत्रालय के पास है और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI का प्रारंभिक कार्यकाल कोलकाता में शुरू हुआ था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह बैंक भारत में मुद्रा छपाई के लिए जिम्मेदार है। RBI का पूरा नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद इस पर भारत सरकार का स्वामित्व स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित हुआ है और इसका आयोजन 31 जुलाई 2021 को किया गया था, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण करने का कार्यक्रम चालू हुआ था। तो यह शिविर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। वही यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर शामिल हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत में प्रथम स्थान पर है। यह आयुष आधारित दौरन्य योजना शुरू की गई है। साथ ही अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो गुजरात के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर। तो डिफेंस एक्सपो जो कि गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो
जो भारतीय हथियारों के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योगों के लिए रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मार्च 2022 में गांधीनगर में इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विषय के साथ आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम के पिछला संस्करण नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई और लखनऊ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन बूस्टर शॉट देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। तो दुनिया में पहला देश बना है इजराइल, जिसने अपने देश में वैक्सीन बूस्टर शॉट शुरू किया है और देश में बुजुर्ग आबादी को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए इस बूस्टर शॉट को शुरू किया गया है। तो यहाँ बात हो रही है इजराइल की, जो पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी है जेरूशलम, प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और यहाँ हाल ही में मानव प्रजाति की एक नई खोज की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस इस्लामिक देश में विवाह को बढ़ावा देने के लिए मैच मेकिंग एप्लीकेशन हमदम लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से ईरान। तो ईरान में हाल ही में विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम हमदम है लॉन्च किया गया है और इस देश में प्रजनन की भारी कमी को देखते हुए और वहां प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम हमदम है और यह एप्लीकेशन शादियों को बढ़ावा देगा। इसमें जोड़े और उनके परिवारों को मैचिंग और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही शादी के 4 सालों बाद तक यह एप्लीकेशन जोड़े के संपर्क में रहेगा। ईरानी महिलाओं में प्रजनन दर पिछले साल 25% कम हुई है। यहाँ प्रजनन दर प्रति महिला 1.7 बच्चे हैं। तो ये बात हो रही ईरान की, जो पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी और ईरान देश में सिर्फ एक ही नदी है जिसका नाम है करून। ईरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अली बाबा 40 चोर को ईरान देश में ही लिखी गई थी। ईरान विश्व में सबसे ज़्यादा मछली के अंडे, पिस्ता और केसन का उत्पादक देश है और ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।